डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पंचलाइट के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश, और वो भी शार्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल छोटा सा आपको जो ये लिखा हुआ दिख रहा है इसी में पूरा का पूरा कहानी मैं समाहित कर दिया हूँ और सारांश को मैं समझा दे रहा हूँ। आप एकदम शुरू से अंत तक सुन लीजिए और आप इजीली क्या कर सकते हैं, सारांश जो इसका 5 नंबर का रहेगा आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचलाइट कहानी को। तो पंचलाइट कहानी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात है कि पंचलाइट का अर्थ क्या है। पेट्रोमैक्स भी इसे कहते हैं। अगर पेट्रोमैक्स पूछता है आपसे तो पेट्रोमैक्स का जो अर्थ होता है वो पंचलाइट होता है। वास्तव में पंचलाइट जो है देखिए गांव का एक लालटेन, जो पहले आप देखते होंगे गांव देहातों में जो लालटेन रहता था तो जिससे कि उजाला करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे लालटेनों को, तो उसी पर आधारित ये कहानी है, तो जिसका नाम पंचलाइट रखा गया है। तो गांव का ये एक लालटेन जलाने वाला जो होता था उसी के आधार पर ये पंचलाइट नाम का एक प्रकाश करने वाला वहाँ पर गांव में है एक व्यवस्था, जो कि कहानी का देखिए लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और ये जो कहानी है वह एक छोटे से गांव का है जो पिछड़ा गांव है बिहार के यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक गांव स्थित है, पिछड़ा हुआ गांव, वहीं पर की ये कहानी है। अगर बात करें पंचलाइट में हम लोग नायक के बारे में तो देखिए इस कहानी का जो नायक है गोधन है। जो कहानी है वो गोधन के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें नायिका का रोल जो निभाती है वो मुनरी है। तो गोधन और नायिका जो हैं ये देखिए दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हो जाएंगे। और मुनरी की माँ जो हैं जिनका नाम है गुलरी काकी, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में इसमें एक हैं। और साथ ही साथ जो नायिका की सहेली है इसमें कनली, वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। और साथ ही साथ छड़ीदार जो है अंगनू महतो, और उसके अलावा पंचायत, पंच और सरदार, और साथ ही साथ जो कहानी में है गांव वाले हैं। तो चलिए आइए इतने महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर हैं उनके साथ हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गांव का ये जो कहानी स्टार्ट होता है, ये जो कहानी होती है एक मेले से स्टार्ट होती है। गांव के सभी लोग क्या करते हैं, पैसे को जुटाते हैं, चंदा जुटा लेते हैं जब लोग, तो वो लोग गाँव में मेले देखने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ से ये लोग पंच लाइट लाते हैं। तो जब वहाँ से पंच लाइट लेकर आते हैं तो गाँव में रखते हैं जब उसे, तो जलाने की बात होती है कि अब इसे जलाएगा कौन। तो यहाँ पर क्या होता है, तो गांव में जो रहता है तो गांव के लोग वहीं नहीं जलाएंगे वहाँ पर उसको। तो ये हुआ कि अब इसको जलाएगा कौन, आके तो रखा गया है, जलाने का जानकारी किसी को था नहीं विशेष कि कैसे पंचलाइट को जलाया जाता है। तो अब बात होती है और नायक की कि गोधन हो देखिए अब आता है यहाँ पर, और नायिका होती है। तो ये हुआ कि अब जलाएगा कौन। वहाँ पर धीरे धीरे मजाक के पात्र भी लोग बनते हैं कुछ लोग कि अरे ये लोग क्या जलाएंगे, ऐसा हो कि 4-5 बार उठो बैठो तो अपने आप जल जाएगा। वो तो मजाक की बातें होती है, लगती है लोग को मजाक बुड़ाने लगते हैं जो अदर गांव के पूरे पर लोग रहते हैं। तो अभी होता है जलाएगा कौन। तो नायिका जो इसमें है मुनरी, तो मुनरी जानती है कि इसे कौन जला सकता है। मुनरी कहती है कि इसे जला सकता है गोधन, जो कि नायक है। मुनरी जो है वो गोधन को, उस गोधन से प्यार करती है, उसे पसंद करती है। और साथ ही साथ जो नायिका ये खुद बात ना करके कि ये गोधन जला देगा, वो अपनी सहेली कनेली को यह बात बताती है कि गोधन को अगर बुलाया जाए तो वह क्या करता है, इस पंचलाइट को जला देगा। अब देखिए गोधन है कहाँ। गोधन को जो है वो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, उससे गांव से थोड़ा दूर पर निकाल दिया गया, मतलब उसको रख दिया गया, बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह थोड़ा सा शरारती कैरेक्टर है और वो मुनरी के पास जब भी पहुंचता है तो कुछ गाना वगैरह का गाता है, अपने मस्त मौला टाइप का आदमी है, और इसको इसलिए उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए गोधन पर कार्रवाई की गई है और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। तो ये जो कनली है अब ये जाती है, तो बात ये पहुंचती है पंचायत, पंच और सरदार जो होते हैं उनके पास पहुंचता है कि कनली जो है वो, मतलब ये गोधन जो है वो पंचलाइट को जला सकता है। तो अब ये होता है कि अब गोधन को बुलाने कौन जाएगा। तो यहाँ पर बात होता है पारी का पारा, देखिए कई लोग को उसमें बुलाया जाता है, कनली जाती है तो गोधन नहीं आता है। बाद में पंचायत, पंच सरदार के भी, गांव के और लोग भी जाते तो, लेकिन गोधन वहाँ से नहीं आता है। और अंतिम में छड़ीदार को भी भेजा जाता है जिसका नाम अंगनू महतो है। तो अंगनू महतो भी जाता है, तब भी गोधन जो है वो आने से मना कर देता है। तो अब लास्ट में जो होता है, मुनरी की माँ जिनका नाम है गुलरी काकी, वो जाती हैं, मना कर लाती हैं। किसे मना कर लाती हैं? जो कि गोधन है। गोधन को मना कर वो तैयार कर लेती हैं आने के लिए। अब गोधन वहाँ से जब आता है तो वो क्या करता है, पंचलाइट को जलाने का कार्य करता है। तो पंचलाइट की जो बाती होती है वो नीचे रहती है, लेकिन उसको किसी प्रकार से वो अपना दिमाग लगाकर उसको पंचलाइट को अंतिम में जला देता है। तो देखिए यहीं पर कहानी का आपका क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। अब समझ, अब बात इसमें ये निकल कर आती है कि पंचलाइट में ये बताना क्या चाह रहा है, उद्देश्य क्या बताना चाह रहा है। तो पंचलाइट में देखिए मुख्य रूप से ये बात किया जा रहा है कि ये जो है एक गांव के पिछड़े वर्ग की कहानी है और वहाँ की वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा और यहाँ का जो रहन सहन है उसके बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया गया है इस कहानी के माध्यम से। और गांव के पिछड़े
पिछड़े गांव के जो जैसे कल्चर होते हैं, संस्कृति होती है, उसको दिखाने का यह प्रयास किया गया। मैंने पहले ही बताया कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर यह गांव लिया गया है। और दूसरी चीज़ कि देखिए इसमें पूछता क्या है, ये लेखक कौन है इस चैप्टर के, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ये भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट का अर्थ क्या होता है या पेट्रोमैक्स का अर्थ क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो नायक का आपको कैरेक्टर स्केच पूछेगा कि नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, तो नायिका तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नायक जो गोधन इसमें है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कैरेक्टर पूछ सकता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसमें आप 2-3 प्रस्तावना बना लीजिए। नायक गोधन का परिचय कराइए, गोधन कौन है। तो यहाँ पर फिर इसमें नायक के बारे में और भी आप हेडिंगें बना सकते हैं, जैसे कि ये जो नायक है वो किस प्रकार के कामों को करता है, कई तरह प्रकार के कामों को करता है। तो वहाँ पर वो स्वाभिमानी टाइप में भी है। देखिए गांव में कई लोग जाते हैं तो बुलाते हैं तो नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये जो नायक है, ये नायक का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, गोधन का चरित्र चित्रण पूछ सकता है इस चैप्टर में। और उसके अलावा इसमें से बहुत विशेष कोई प्रश्न नहीं बनता है। पंचलाइट में अगर इतनी चीज़ जानते हैं तो ये कहानी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये पंचलाइट का रहा सारांश। और महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं अभी बात करूंगा, कभी आपको जो इसके नायक का चरित्र चित्रण है मैं वो भी आपको समझा दूंगा। और साथ ही साथ पंचलाइट कहानी का सारांश आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रुप में का मेंबरशिप है उसमें कोई चार्ज लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली जुड़ सकते हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन किए रहें, क्योंकि याद रखिएगा कि ग्रुप स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो के लिए मेरा एक तरीके से मेरे तरफ से एक छोटा सा काम कर दीजिए, इसे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसलिए कोई भी चीज़ें रहती है तो उनको शेयर जरूर किया करें, क्योंकि किसी चीज़ को अगर किसी को आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो भी आपको अच्छी चीज़ें शेयर करेगा। और इसके अलावा हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट बना कर रखे डाले गए हैं वीडियोज़, और उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को आप ज़रूर देखिए। सब्जेक्ट वाइज मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, जाकर वहाँ से देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि प्रश्नों की वो श्रृंखला जो है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए कितना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने एक पेज में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है पंचलाइट को, उनको लाने का यहाँ प्रयास किया, उनके बारे में समझाने का प्रयास किया, और पंचलाइट का उद्देश्य क्या मैंने ये बताने का प्रयास किया। और महत्वपूर्ण जितने भी पूरे हैं पंचलाइट से बनने वाले, आपको इजीली यह 5 नंबर देकर चला जाएगा। मुश्किल से 7 या 8 मिनट का यह वीडियो आपको आसानी से 5 नंबर देकर चला जाएगा। इसलिए इसको ज़रूर देखें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।